छात्रों, आज इस वीडियो में सेमेस्टर 1 की पत्र संख्या 1 जो कि भारतीय ज्ञान मीमांसा का पत्र है और भारतीय ज्ञान मीमांसा का मुख्य विषय बोध ज्ञान और ज्ञान के भेद के रूप में है। आज के वीडियो में मुख्य रूप से ज्ञान के भेद, प्रमा और अप्रमा के बारे में और प्रमा के साधन के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ज्ञान मीमांसा में किन समस्याओं को उठाया जाता है और ज्ञान मीमांसा में किन विषयों की चर्चा या विमर्श की जाती है। लेकिन उससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि फिलॉसफी के कई ब्रांच हैं और उन ब्रांच में से जो महत्वपूर्ण ब्रांच हैं उनमें तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा, तर्कशास्त्र, धर्म दर्शन, समाज दर्शन, राजनीति दर्शन आदि कई ऐसी शाखाएं हैं जो कि भारतीय दर्शन के संप्रदाय के रूप में या दर्शन की शाखाओं के रूप में ली जाती हैं और उनमें अलग अलग विषयों, अलग अलग समस्याओं की चर्चाएं की जाती हैं। जहाँ तक ज्ञान मीमांसा का प्रश्न है तो ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें ज्ञान से संबंधित समस्याओं एवं उनके समाधान की विवेचना की जाती है। और मुख्य रूप से यह भी जानना जरूरी है कि ज्ञान मीमांसा में जिन समस्याओं को उठाया जाता है उनमें कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं इस प्रकार हैं। ज्ञान क्या है, ज्ञान की प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं, यानी ज्ञान के प्रमाण कौन कौन से हैं। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो ज्ञान के पाने के साधन कौन कौन से हैं, किनके माध्यम से, किनके साधन के द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीसरा, ज्ञान की प्रामाणिकता का आधार क्या है, क्या ज्ञान की प्रामाणिकता विषयनिष्ठ होता है या आत्मनिष्ठ होता है या कुछ अन्य कारणों से ज्ञान की प्रामाणिकता आती है। इसके बारे में भी ज्ञान मीमांसा में चर्चा की जाती है। ज्ञान में अगली समस्या यह आती है कि ज्ञान में भ्रम किस तरह होता है, उसका दार्शनिक विवेचन किस रूप में किया जा सकता है। भ्रम का मतलब है कि जब हम किसी विषय को यथार्थ रूप में नहीं जानते हैं, जैसे रज्जू या रस्सी की जगह पे सांप या सर्प देख लेते हैं, तो इस तरह के भ्रम ज्ञान की विवेचना भी भारतीय ज्ञान मीमांसा में या पाश्चात्य ज्ञान मीमांसा में की जाती है और इस तरह की समस्याओं को भी उठाया जाता है कि आखिर भ्रम ज्ञान में किस प्रकार आता है और उसकी क्या विवेचना हो सकती है। इसके अलावा ज्ञान की सीमाएं क्या हैं, व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ नॉलेज, हम किन ज्ञान को प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। मानव की ज्ञान की अपनी सीमा होती है और उस सीमा को वो सीमा क्या है, हम किन किन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसकी भी चर्चा ज्ञान मीमांसा में की जाती है। इसके अलावा ज्ञान को भाषाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है। भाषा और ज्ञान के बीच में किस तरह का संबंध है, वह भी एक चर्चा का विषय है जो कि ज्ञान और भाषा दर्शन दोनों के बीच में एक तरह से संबंध जोड़ता है और उस पर भी चर्चा एक तरह से मुख्य रूप से भाषा दर्शन में की जाती है, लेकिन उसके साथ साथ ज्ञान का भी संबंध जुड़ा हुआ है। यहाँ पे सबसे जो महत्वपूर्ण समस्या उठाई जाती है वो यह है कि आखिर ज्ञान क्या है या ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान से हम क्या समझते हैं। ज्ञान क्या है या ज्ञान किसे कहते हैं या ज्ञान को किस रूप में समझा जा सकता है, इसके बारे में भारतीय दार्शनिक परंपराओं में बहुत ही बृहद चर्चा, बहुत ही व्यापक चर्चा की गई है और पाश्चात्य दार्शनिकों ने भी इस समस्या को उठाया है और ज्ञान की परिभाषा देने की कोशिश की है, ज्ञान को समझाने की या ज्ञान की विवेचना करने की कोशिश की है। हालांकि भारतीय दार्शनिक परंपराएं और जो पाश्चात्य ज्ञान मीमांसीय परंपराएं हैं और उन दोनों की प्रकृति अलग अलग है।
जिस तरह से भारतीय दर्शन में ज्ञान की बातें की जाती हैं, ज्ञान के साधन की चर्चा की जाती है, उसका स्वरूप कुछ पाश्चात्य दर्शन से थोड़ा भिन्न रहा है। यहाँ पर उसकी चर्चा कर पाना विस्तारपूर्वक संभव नहीं है, लेकिन ये मानकर चलना पड़ेगा कि भारतीय दर्शन की ज्ञान मीमांसीय प्रकृति थोड़ा सा भिन्न है और दोनों के स्वभाव में थोड़ा सा अंतर दिखाई पड़ता है। भारतीय परंपरा में बोध और ज्ञान का प्रयोग प्रायः एक समान रूप से या पर्यायवाची शब्दों के रूप में किया जाता है। बोध या ज्ञान वस्तुतः एक सरल प्रत्यय है, सिंपल आइडिया है, जिसकी कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन दे पाना बहुत मुश्किल होता है। और कई बार तो ज्ञान को इनडिफाइनेबल या अवर्णनीय या अपरिभाषीय माना जाता है और कहा यह जाता है कि ज्ञान का कोई डिफरेंसिया नहीं होता है, बल्कि कोई जातिगत गुण नहीं होता है जिसके माध्यम से हम किसी को परिभाषित करते हैं। वह मुख्य रूप से दो प्रकार की चीज़ें हैं, एक तो उसका विभेदक गुण होना चाहिए और दूसरा उसके जातिगत गुण होना चाहिए। अगर ये दोनों गुणों का पता चल जाए तो ज्ञान की परिभाषा दी जा सकती है, लेकिन ज्ञान के संबंध में इन दोनों चीज़ को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है और एक मत हो पाना बहुत ही असंभव दिखता है। इसी कारण से ज्ञान को परिभाषित करने के बजाय पाश्चात्य दार्शनिकों ने ज्ञान की विवेचना, उसको समझने की कोशिश कुछ शर्तों को बतलाने के आधार पर या उन स्थितियों को बतलाने के आधार पर किया है जिसके आधार पर ज्ञान को समझा जा सकता है। और यथार्थ ज्ञान पाश्चात्य दर्शन में ज्ञान का मतलब होता है सत्य ज्ञान, और वह केवल यथार्थ ज्ञान को ही ज्ञान मानता है, जबकि भारतीय दर्शन में ज्ञान दोनों प्रकार के हो सकते हैं, यथार्थ और अयथार्थ, और इसलिए दोनों में थोड़ा सा अंतर भी है। पाश्चात्य दार्शनिक मानते हैं कि यथार्थ ज्ञान, ट्रू नॉलेज वही हो सकता है जो सत्य होगा और जिसकी सत्यता में ज्ञाता को विश्वास होगा, और न केवल ज्ञाता को विश्वास होगा बल्कि उसकी सत्यता के लिए उसके पास साक्ष्य भी होगा। तो इस तरह से पाश्चात्य दार्शनिकों ने ज्ञान की उन स्थितियों या शर्तों या उन उपाधियों की चर्चा की है जिनके आधार पर हम यथार्थ ज्ञान को समझ सकते हैं। लेकिन भारतीय दार्शनिक परंपरा में ज्ञान वस्तुतः ज्ञानमीमांसी विवेचना वस्तुतः तत्वमीमांसी विवेचना से संबद्ध है। कुछ लोगों का मानना है कि भारतीय ज्ञान मीमांसा मुख्य रूप से तत्वमीमांसा की विवेचना के लिए आई थी और इसलिए तत्वमीमांसा को केंद्र में रखकर ही एक तरह से ज्ञान मीमांसी समस्याओं की विवेचना देखने को मिलती है। हालांकि कई लोग इस बात से सहमत नहीं भी हैं, लेकिन तत्काल इतना ही कि तत्वमीमांसा और ज्ञान मीमांसा के बीच में एक गहरा संबंध है और उन्हीं के आधार पर ज्ञान मीमांसी समस्याओं की चर्चा भारतीय दर्शन में की जाती है और उसका स्वरूप भी लगभग तत्वमीमांसी विवेचना के निकट है। अब समझना ये है कि सामान्यतया ज्ञान को विषय के प्रकाशक के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। और इस तरह यह सामान्य धारणा है कि ज्ञान वह है जो विषय को प्रकाशित करता है। चेतना में विषय की प्रकाशना या अभिव्यक्ति या प्रकटीकरण ज्ञान कहलाता है और ज्ञान के लिए वस्तुतः तीन चीज़ों का या तीन घटक का होना जरूरी है। ज्ञान को त्रिपुटी ज्ञान भी कहा जाता है। इनमें तीन चीज़ों का होना जरूरी है। पहला ज्ञाता का होना जरूरी है, दूसरा ज्ञेय का होना जरूरी है और तीसरा ज्ञान की क्रिया या विधि या जिसको ज्ञान के साधन के रूप में हम जानते हैं। तो इन तीनों को ज्ञान का कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट माना जाता है, यानी ज्ञान के संगठक तत्व हैं। इन तीनों के मिलने से ही ज्ञान संभव हो पाता है। ज्ञाता का मतलब है जो ज्ञान पाने वाला है, नोअर, और ज्ञेय का मतलब है जिसे हम जानते हैं, नोन। और जिन साधन या जिन मीन्स के माध्यम से जिन तरीकों के माध्यम से हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं उन्हें हम ज्ञान का साधन कहते हैं और कई बार उसे प्रमाण के रूप में कहा गया है।
तो इस तरह से ज्ञान के संगठक 3 हैं, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान की क्रिया या विधि या साधन। और ऊपर स्पष्ट रूप से यह मैंने बताया कि विषय की चेतना में प्रकाशना एक तरह से ज्ञान कहा जाता है, लेकिन विषय की प्रकाशना 2 तरह से संभव है। एक को हम यथार्थ तरीके से मानते हैं कि यह प्रकाशना यथार्थ होगी, और दूसरी प्रकाशना को हम अयथार्थ मानते हैं। यथार्थ प्रकाशना का मतलब है कि यदि हम रज्जु को देखते हैं और रज्जु विषय का ही ज्ञान हमें प्राप्त होता है, तो हमारे चेतना में अगर रज्जु की प्रकाशना होती है, तो इस तरह के ज्ञान को हम यथार्थ प्रकाशना कहते हैं, और इस रूप में यह यथार्थ ज्ञान यानी प्रमा कहा जाता है। विषय की चेतना में यथा प्रतिष्ठा, यानी जैसा विषय है बिल्कुल वैसा ही प्रतिष्ठा अगर होती है, और उस रूप में हमारी चेतना में उसका अभिव्यक्तिकरण या प्रकटीकरण होता है, तो इस तरह के ज्ञान को हम प्रमा कहते हैं। भारतीय दर्शन इसके लिए तकनीकी रूप से एक शब्द का प्रयोग करता है जिसे वो प्रमा कहता है। लेकिन यदि विषय की प्रतिष्ठा चेतना में यथार्थ रूप में न होकर के अयथा रूप में होता है, यानी जैसा विषय है वैसा विषय हमारी चेतना में प्रकट नहीं होकर के अन्य रूप में प्रकट होता है, अन्यथा प्रकट होता है, या जैसा है वैसा ना प्रकट होकर के प्रकट ही नहीं होता है, तो इस तरह की दशा वस्तुतः अयथार्थ प्रकटीकरण है। और इसलिए इस तरह के अयथार्थ चेतना में विषय की अयथा प्रतिष्ठा या अन्यथा प्रतिष्ठा को अयथार्थ ज्ञान के रूप में लिया जाता है, जिसे भारतीय दर्शन अप्रमा के नाम से संज्ञापित करता है। और इसीलिए DM दत्त लिखते भी हैं कि द संस्कृत वर्ड ज्ञान स्टैंड्स फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कॉग्निशन irrespective of the question of truth and falsehood, but the word prama is used to designate only a true cognition, यथार्थ ज्ञान, as definite from false one, मिथ्या ज्ञान। यानी ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक को हम प्रमा कहते हैं या यथार्थ ज्ञान कहते हैं, और दूसरे को अप्रमा कहते हैं। इस तरह भारतीय परंपराओं में ज्ञान, अनुभव या बोध, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, और प्रमा का लक्षण एक प्रकार से यथार्थ यानी सत्य ज्ञान के रूप में भारतीय दर्शन में लिया गया है। जहाँ तक प्रमा के लक्षण की बात है, तो भारतीय दर्शन परंपराएं आस्तिक और नास्तिक परंपराओं में बटी मानी जाती हैं, और सभी संप्रदाय अपनी अपनी ज्ञान मीमांसा में प्रमा के लक्षणों को लेकर के एक मत नहीं है। कुछ लोग इसे यथार्थ यानी सत्य होना जरूरी मानते हैं, कुछ लोग अनधिगत होना मानते हैं। अनधिगत मतलब जो पहले से प्राप्त ज्ञान नहीं है, नवीन ज्ञान है। कुछ लोग अबाधित मानते हैं, यानी अनकंट्राडिक्टेड मानते हैं, जो ज्ञान कभी खंडित या बाधित या कटती नहीं है, उस तरह के ज्ञान को हम प्रमा कहते हैं। और जो ज्ञान खंडित, बाधित और पूर्व से प्राप्त ज्ञान है, उसे हम अप्रमा के रूप में जानते हैं। जहाँ तक प्रमा और अप्रमा के भेद का प्रश्न है, तो प्रमा के भेद उतने ही हैं जितने प्रमा के साधन हैं। प्रमा क्या है? तो मैंने बताया कि प्रमा विषय की यथा प्रतिष्ठा है। जिस रूप में चेतना में विषय की प्रतिष्ठा होती है उसे प्रमा कहते हैं, और जिस रूप में विषय की चेतना में प्रतिष्ठा यदि यथार्थ रूप में नहीं हो पाती है तो उसे अप्रमा कहते हैं। प्रमा यानी यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान के साधन को प्रमाण कहते हैं। प्रमाण को तकनीकी शब्द के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है कि जिस साधन के माध्यम से, जिस साधन के द्वारा हमें यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे प्रमाण कहते हैं, और उस प्रमाण से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम प्रमा के नाम से जानते हैं। इस तरह से प्रमाण और प्रमा की संख्या भारतीय दर्शन में समान मानी जाती है। पूरे भारतीय दर्शन में जिन साधनों को यानी जिन प्रमाणों की चर्चा की गई है, उनमें से मुख्य रूप से 6 प्रमाण की चर्चा देखने को मिलती है। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा शब्द, चौथा उपमान,
पांचवा अर्थापत्ति और छठा अनुपलब्धि। इसी आधार पर इन साधनों के आधार पर चेतना में विषय की यथार्थ प्रतिष्ठा या यथार्थ ग्रहण होता है। उन साधनों के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका भी नाम समान रूप से लिया जाता है, थोड़ा सा फर्क है। उसे प्रमा कहते हैं और प्रमा के भी 6 भेद माने जाते हैं, और वह है प्रत्यक्ष, अनुमिति, शाब्दी प्रमा, उपमिति, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। ये 6 प्रमा हैं जो 6 प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि के द्वारा हमें और हमारी चेतना को उपलब्ध होता है। तो इसके साथ ही ये बता देना जरूरी है कि प्रमा की संख्या को लेकर के भी जितने प्रमाण लोग मानते हैं, आस्तिक परंपरा और जो दार्शनिक परंपराएं हमारे यहाँ हैं, वे जितने प्रमाण मानते हैं उतना ही प्रमा की संख्या उस दर्शन संप्रदाय को स्वीकार्य है और उसी रूप में वह प्रमा और अप्रमा को देखता है। जहाँ तक अप्रमा का प्रश्न है तो अप्रमा के भी अलग अलग रूप हैं, अलग अलग प्रकार हैं, जो भारतीय दर्शन के अलग अलग परंपराओं ने अलग अलग स्वीकारा है। सभी लोग संख्या को लेकर एक मत नहीं है। जिस प्रकार अनुमान, शब्द, अर्थापत्ति आदि प्रमाणों की संख्या को लेकर के भी सारे भारतीय संप्रदाय एक मत नहीं है, उसी तरह से प्रमा की संख्या को लेकर के भी एक मत नहीं है। उसी तरह से प्रमाण की संख्या को लेकर के भी अप्रमा की संख्या को लेकर के भी मतभेद दिखता है, एक मत नहीं दिखाई पड़ता है। फिर भी सभी भारतीय परंपराओं में जो कुछ सामान्य रूप से अप्रमा के भेद देखने को मिलते हैं या रूप दिखने को मिलते हैं, वे हैं विपर्य यानी भ्रम, संशय, तर्क, स्मृति, विकल्प, अनुवाद। कई बार स्मृति को अप्रमा से इतर कोटि में रखा गया है और कई बार स्मृति को अप्रमा का ही रूप बतलाया गया है। ध्यान देने की बात यह भी है कि प्रमाण दो तरह से प्रमाण की चर्चा जो होती है, यानी ज्ञान, यथार्थ ज्ञान के साधन के रूप में जो प्रमाण है या जो ज्ञान की उत्पत्ति के साधन है, उस साधन को लेकर के प्रमाण को लेकर के दो तरह के विचार हैं कि भारतीय दर्शन परंपरा में प्रमाण को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में देखा गया है और कुछ प्रमाण ऐसे हैं जिसे मुख्य प्रमाण में उनका अंतर्भाव कर दिया जाता है, उनमें विलीन कर दिया जाता है, उनको स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। स्वतंत्र प्रमाण वस्तुतः वह प्रमाण माना जाता है जिसके लिए किसी अन्य प्रमाण के सहयोग की आवश्यकता नहीं ली जाती है या वह किसी दूसरे प्रमाण पर निर्भर नहीं होता है। और प्रमाणांतर भाव अगर प्रमाण की चर्चा की जाती है तो उसमें कहा जाता है कि प्रमाणांतर भाव का मतलब है वह प्रमाण जो स्वतंत्र रूप से किसी ज्ञान देने में अपने आप में पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके लिए किसी दूसरे प्रमाण के सहयोग की जरूरत होती है और वह मुख्य रूप से किसी अन्य स्वतंत्र प्रमाण पर निर्भर करता है, इसलिए उसका कोई स्वतंत्र प्रमाण के रूप में अस्तित्व नहीं है। अब स्वतंत्र प्रमाण की जो चर्चा है उसमें 6 मुख्य रूप से प्रमाण हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। लेकिन भारतीय दार्शनिक परंपराओं ने अलग अलग प्रमाण को स्वीकार किया है। जैसे चारवाक ने सिर्फ एक प्रमाण को स्वीकार किया, जिसे प्रत्यक्ष के रूप में उन्होंने स्वतंत्र प्रमाण स्वीकार किया है। बौद्ध और वैशेषिक दो दर्शन संप्रदाय हैं जो स्वतंत्र प्रमाण के रूप में केवल प्रत्यक्ष और अनुमान को स्वीकार करते हैं। वहीं सांख्य, योग और रामानुज एक ऐसी दर्शन परंपरा है जो कि प्रमाण के रूप में 3 प्रमाण को स्वीकार करते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। इसके अलावा न्याय 4 प्रमाण को स्वीकार करते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। और इसके अलावा मीमांसा दर्शन के उद्भट विद्वान कुमारिल और प्रभाकर हैं। तो इन दोनों उद्भट विद्वान प्रभाकर खास करके 5 प्रकार के प्रमाण को स्वीकार करते हैं और प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति को वो 5 प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं जो यथार्थ ज्ञान के देने के साधन हैं। जबकि कुमारिल और अद्वैत वेदांत, जो अद्वैत वेदांत की परंपरा है, इन दोनों ने
6 प्रकार के प्रमाण को स्वीकार किया है और वे हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। तो छात्रों, इस वीडियो में मैंने प्रमा और अप्रमा के संबंध में एक संक्षिप्त चर्चा की है और प्रमा के भेद और अप्रमा के भेद को बतलाया है। ज्ञान के संघटक 3 संघटक तत्व हैं उसकी चर्चा की है और प्रमाण की संख्या को लेकर के भारतीय दर्शन में जो मत वैविध्य है या एक मत नहीं है उसकी चर्चा की है। और यह वीडियो उसी विषय सामग्री पर फोकस्ड है। उम्मीद है कि इसे आपको सहयोग मिलेगा।